इस अभी हम ये वाले वीडियो में हम ये थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस के ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे। फिर हमने सेट्स के ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे और टपल्स के ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे। और हम डिक्शनरीज और लाइब्रेरीज के ऊपर भी करेंगे और एक टाइप ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अगर फंक्शन से शुरू करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें लेना है यूजर इनपुट। ठीक है, इनपुट लेना है यूजर से। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये तीन नंबर, ठीक है, हमने जो यूजर से इनपुट लिए हैं तीन नंबर, उन तीनों नंबर से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम अगर इसके लिए कोड लिखना शुरू करें, ठीक है, तो डेफ हम लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको हम ये कर देते हैं, फाइंड दी हैश फाइंड दी नंबर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है, डेफ लार्जेस्ट ए बी सी। हम वैल्यू पास कर रहे हैं इसको, सी। ठीक है, अब हम रिटर्न करेंगे। इसका एक सीधा एक इसका इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, मैक्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब हम इसके लिए इनपुट लेंगे अभी यूजर से, ए इनपुट एंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें लेना है दूसरा इनपुट फ्रॉम द यूजर विच विल बी बी। ठीक है, इंट इनपुट एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम लेंगे थर्ड इनपुट यूजर से, इंट इनपुट एंटर द थर्ड नंबर। ठीक है, अब हम इस इनपुट को प्रिंट करेंगे। नंबर इज कमा मैक्स ऑफ लार्जेस्ट ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। ठीक है, ये था अपना कोड। बहुत छोटा कोड है ये। ठीक है, मैं और एक बार समझा देता हूँ ये क्या करता है। ठीक है, पहले हमने एक फंक्शन लिया डेफ के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वैल्यूज पास किए, जैसे ए बी एंड सी हो गया। फिर हमने सीधा रिटर्न कर दिया। हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो मैक्स फंक्शन होता है, उसको हमने यूज किया और सीधा ए बी सी लिख दिया। और हमने तीन इनपुट लिए, उसके बाद हमने सीधा जो भी है वो प्रिंट करवा दिया। तो ये था क्वेश्चन। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट में हमें क्या देता है। ठीक है, तो अब हम आउटपुट देखते हैं, इसका क्या आएगा आउटपुट। आउटपुट देखते हैं आउटपुट क्या आएगा इसका। ठीक है, F5 एंटर। तो उसने बोला हमें पहला नंबर एंटर करने के लिए। तो ये तीनों नंबर से सबसे लार्जेस्ट नंबर है 94। ठीक है, तो हम अभी और एक एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने F एंटर किया। ठीक है, अभी हमने एंटर किया कोई और नंबर, डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो हमें इसमें आउटपुट आया कि 129 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो बस इसके लिए इतना ही था। मतलब ये प्रोग्राम बस बहुत छोटा प्रोग्राम था ये फंक्शंस का। ठीक है, हम अभी धीरे धीरे करके सब टाइप ऑफ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मतलब जो हमने पहले सीखा था सब कुछ। ठीक है, अभी हम और एक टाइप ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन करते हैं। अ, ये क्वेश्चन है कि हमें इसके अंदर काउंट करना है। मतलब हमारे पास एक वर्ड रहेगा, हमें उसमें काउंट करना है कि
कितने वॉवल्स हैं, वो वर्ड में कितने वॉवल्स हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए अभी एक कोड लिखते हैं, पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं हम, कोई भी नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए एक कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगा डेफ काउंट, डेफ काउंट के नाम से लेंगे, डेफ काउंट वॉवल्स के नाम से लेंगे हम इसको। ठीक है, और हम इसको टेक्स्ट पास करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट पास करने के बाद हम काउंट को 0 ले लेंगे, एंटर। हम अभी फॉर लूप रहेंगे, फॉर लूप फॉर सी एच इन टेक्स्ट डॉट लोअर, लोअर लेंगे मतलब लोअर लेटर्स लेंगे हम इसमें। ठीक है, इफ सी एच इन ए ई आई ओ यू काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कोड इतना ही था, बस छोटा सा, बहुत छोटा कोड है ये। अभी हम बस रिटर्न कर देंगे वैल्यू को, काउंट। ठीक है, अभी हम एक इनपुट लेंगे स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर ऑफ वॉवल्स कमा काउंट अंडरस्कोर वॉवल्स, हम पास कर देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, तो बस इतना ही था कोड, इसका बहुत छोटा कोड है। तो हमने एक काउंट वॉवल्स करके एक कीवर्ड लिया, फिर हमने इस काउंट को 0 करके माना, फिर हमने एक फॉर लूप यूज किया। ठीक है, फॉर लूप यूज करने के बाद हमने एक इफ एल्स यूज किया, इफ स्टेटमेंट यूज किया ई आई ओ यू करके, फिर हमने काउंट अगर उसमें है तो फिर काउंट प्लस इक्वल टू 1 यूज किया, फिर रिटर्न को काउंट मतलब काउंट को रिटर्न कर दिया, फिर हमने एक स्ट्रिंग इनपुट लिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेके उसका जो भी वॉवल्स का, कितने भी वॉवल्स हैं उतने वॉवल्स हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको ये करते हैं, रिटर्न आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, रिटर्न आउटसाइड द फंक्शन है, देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आता है हमें। ठीक है, तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका आउटपुट देखें, F5 एंटर करें हमने। ठीक है, तो हमें एक स्ट्रिंग एंटर करने का बोला, जैसे हमने कोई नाम एंटर किया। ठीक है, तो इसमें दो वॉवल्स हैं। ठीक है, दो वॉवल्स मतलब ए और ए। ठीक है, ये ए और ये ए। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि हम उसके अंदर सब वॉवल्स ही डालेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम वापस लेंगे, उसके अंदर हम सब वॉवल्स यूज करेंगे। ठीक है, F5 हम यूज करेंगे ए ए ई आई ओ यू। तो आपका आउटपुट आया कि 3 वॉवल्स हैं इसके अंदर, मतलब 5 वॉवल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बस इतना ही था, हमने फंक्शंस के बारे में अभी 2 क्वेश्चन किए। अभी हम टपल्स की तरफ जाएंगे, हम टपल्स के 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन करेंगे सेट्स का, और डिक्शनरीज के हम 2 क्वेश्चन करेंगे, और लाइब्रेरीज के भी 2 क्वेश्चन करेंगे, और एक मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, हम टपल्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें सम ऑफ टपल्स मतलब सम ऑफ टपल एलिमेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हमने इसका कोड लिखा, तो सम 5, 10,
15 और 20। ठीक है, तो हमने सीधा कोड लिख दिया, प्रिंट सम ऑफ सम इक्वल टू सम इक्वल टू कमा सम ऑफ टी। ठीक है, तो बस इतना ही था कोड। ये बहुत छोटा कोड है, बहुत छोटा कोड है, 2 लाइन का कोड है ये। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, मतलब टपल्स को हम सम कर सकते हैं, फिर बहुत कुछ कर सकते हैं सम टपल्स के साथ हम। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम, इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, अगर इसका आउटपुट हमने निकाला अभी F5 इंटर, ठीक है, हमें आंसर आ गया सामने से 50। ठीक है, अगर हमने इनपुट लिया इधर, ठीक है, टपल टी की जगह हमने यूजर से इनपुट लिया, if we take an user input enter the list। ठीक है, बस इसी तरह आप बहुत सारे टाइप्स हैं क्वेश्चंस के। हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे विच इज टपल्स के अंदर हमें फाइंड करना कि मैक्सिमम ऑफ नंबर्स और मिनिमम ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम एक सेट्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक इसका भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम कौन सा क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे डिक्शनरीज का भी करेंगे एक, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर लाइब्रेरीज का एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो है टपल्स का ये क्वेश्चन है which is where we have to find the maximum and minimum of the numbers। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हम आ पहुंचते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टपल्स। ठीक है, ये टपल्स में, ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें एक टपल दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसके अंदर से जो नंबर मैक्सिमम है और जो नंबर मिनिमम है, हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, हम अभी वो फाइंड करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है हमें आउटपुट। पहले हम एक वेरिएबल लेंगे नंबर्स के नाम से। अभी इसमें हम टपल्स लिखेंगे, 10, 25, 8, 90, 45 हो गया, और उसके बाद 67 हो गया। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने टप्पल का एक लिस्ट ले लिया, टप्पल्स का लिस्ट ले लिया। अभी हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट हम सीधा कोड नहीं लिखेंगे, हम सीधा फंक्शन यूज कर देंगे, इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर लेंगे विच इज मैक्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैक्स ऑफ नंबर्स। तो हम ये इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शन हम यूज करेंगे। अभी हम और एक कोड लिखते हैं, प्रिंट प्रिंट मिनिमम हम इक्वल टू मिन मिन नंबर्स। ठीक है, बस इसका कोड इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं एक बार समझा दूं तो पहले हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने टपल्स लिखा, फिर उसके बाद हमने 2 लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए विच इज मिन एंड मैक्स। ठीक है, मिन मैक्स आके जो टपल्स में सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो फाइंड करने के लिए यूज होता है, और मिन यूज होता है स्मॉलर नंबर्स के लिए फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे क्या आउटपुट आएगा हमारे लिए। ठीक है, so you can see our maximum number is 8, 90 and our minimum number is 8। ठीक है, तो अगर मैंने इधर इंट इनपुट लिख दिया तो हम यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट एंटर दी लिस्ट। ठीक है, बस इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था टपल्स के बारे में। हम टपल्स के बारे में क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। ठीक है, अभी हम चलते हैं सेट्स के ऊपर। सेट्स के ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब सेट्स के ऊपर मिनिमम से मिनिमम एक क्वेश्चन है विच इज मेंबरशिप टेस्ट। ठीक है, अब वो क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन में देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, सो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, नॉट दूसरा क्वेश्चन, एक नया टॉपिक क्वेश्चन पे, सेट्स का टॉपिक। ठीक है,
ठीक है, ये एक मेंबरशिप टेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक है, एक इनपुट मतलब जो अपना यूजर है वो एक इनपुट देगा। ठीक है, हमें चेक करना है कि वो नंबर्स ए में प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये हुआ एक मेंबरशिप टेस्ट। ठीक है, तो हम ये मेंबरशिप टेस्ट को करते हैं, देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या आता है। ठीक है, सो we'll just start with a is equal to 10 20 30 40। ठीक है, फिर हम इनपुट लेंगे फ्रॉम द यूजर इंट इनपुट एंटर द नंबर्स। ठीक है, तो ये था। फिर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, if num in a print present present। ठीक है, अब एल स्टेटमेंट लिखेंगे हम सीधा, प्रिंट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, बस ये एक सेट्स का क्वेश्चन है जिसमें हम मेंबरशिप टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार समझा दूं ये क्वेश्चन। तो हमें पहले क्या करना है, पहले हमें एक ए करके एक हमें एक सेट लेना है। ठीक है, नंबर्स का एक सेट लेना है। ठीक है, हमें फिर उसके बाद हमें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, यूजर इनपुट लेने के बाद हमें उसमें क्या करना है, यूजर इनपुट लेके हमें क्या करना है, जो यूजर ने इनपुट किया है वो नंबर्स ए में प्रेजेंट है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। ठीक है, वो चेक करने के बाद अगर प्रेजेंट है तो हमें प्रिंट प्रेजेंट करवाना है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमें एल्स स्टेटमेंट लगा के प्रिंट में क्या प्रिंट करवाना है, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो बस यही था अबाउट सेट्स। ठीक है, अब हम इसका एक आउटपुट देख लेते हैं। वेल जस्ट सी वन आउटपुट ऑफ दिस आल्सो। ठीक है, तो हमने अभी 10 किया। ठीक है, तो 10 प्रेजेंट है। ठीक है, 10 अपने सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमने कुछ अभी और जैसे कि हमने 90 ले लिया। ठीक है, तो 90 तो प्रेजेंट नहीं है अपने सेट में। तो बस इतना ही था, प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट प्रिंट करवाना था हमें बस। तो अभी देखते हैं, अब सेट का और एक क्वेश्चन करते हैं। हमने वैसे तो परसों कर दिए थे पूरे सेट के क्वेश्चन, जो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन जो भी थे वो हो गए थे पूरे के पूरे। तो अभी हम सीधा चलते हैं डिक्शनरीज पे। ठीक है, अब हम थोड़ा डिक्शनरीज पे ध्यान करते हैं। डिक्शनरीज पे हम एक दो तीन क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद हम लाइब्रेरीज के क्वेश्चन करेंगे और थोड़े बहुत मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं डिक्शनरीज के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब हम आप पहुंचे हैं द डिक्शनरी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो डिक्शनरी क्वेश्चन ये कहा है कि एक डिक्शनरी बनाने को और की वैल्यू पेयर्स में उसको प्रिंट करवाने को। तो अब हम इसके लिए कोड लिखते हैं। स्टूडेंट इक्वल टू नेम राहुल, कमा एज 20, कमा कोर्स बीटेक, कमा मार्क्स। ठीक है, हमें अभी एक डिक्शनरी बना दिया, अभी हमें प्रिंट करवाना है स्टूडेंट डिटेल्स। हमने इसके अंदर फॉर लूप यूज किया है। ठीक है, तो फॉर की कमा वैल्यू इन स्टूडेंट
स्टूडेंट डॉट आइटम्स ब्रैकेट ये प्रिंट के वाई की कमा वैल्यू। ठीक है, तो बस हमें इतना प्रिंट करवाना है। मैं एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है, पहले हमें एक स्टूडेंट करके एक ये लेना है, वेरिएबल लेना है, उसके अंदर हमें स्टूडेंट डिटेल्स ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें उसको प्रिंट करना है। समझ गए ना? तो वी हैव टू जस्ट प्रिंट द स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, एंड उसको हमें की वैल्यू इससे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ठीक है, देखा, जैसे अभी स्टूडेंट डिटेल्स नेम राहुल एज 20 कोर्स बीटेक मार्क्स 18, तो ये ऐसे आता है। ये था हमारा क्वेश्चन। अभी हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि विथ डिक्शनरीज हाउ वी कैन चेंज वैल्यू इनसाइड अ लिस्ट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत आसान टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। बस एक दो लेना है, मतलब सेम वही वेरिएबल वेरिएबल लेना है और फिर हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी अगले इसमें, मतलब दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी अभी आता हूँ। तो अभी हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो है डिक्शनरी का दूसरा क्वेश्चन। हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है एम्प्लॉयज करके। ठीक है, उसके बाद हमें उसके अंदर डेटा स्टोर करना है। ठीक है, उसके बाद हमें सैलरी के जगह पे हमें 45,000 एंटर करना है, और हमें वो जो एम्प्लॉयज का लिस्ट है उसे हमें प्रिंट करवाना। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने अभी एम्प्लॉय करके एक ये बनाना है, एम्प्लॉय करली ब्रेसेस नेम अमित अमित। ठीक है, कमा सैलरी, ये फिर 35,000। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अभी हमें क्या करना है, सैलरी की जगह पे हमें 45,000 डालना है। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, हम एम्प्लॉय जो टेबल नेम है, मतलब जो लिस्ट का नाम, वेरिएबल नेम हमने लिया था, वो एम्प्लॉय। ठीक है, ब्रैकेट द की नेम सैलरी, सैलरी सैलरी, फिर उसके बाद हम एंटर करेंगे ब्रैकेट, फिर उसके बाद हमें इज इक्वल्स टू 45,000। ठीक है, तो इतना ही था। अभी हमें बस एम्प्लॉय को प्रिंट करवाना है। ठीक है, ई, बस। तो मैं और एक बार क्वेश्चन समझा दूं, तो हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी बनाई, जिसके अंदर हमने नेम अंकित और सैलरी 35,000 करके सेव किया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, हमें एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसको हमें चेंज करना है 45,000 में। ठीक है, तो उसके बाद हमें एम्प्लॉय प्रिंट करवाना है। तो ये था क्वेश्चन का जो लॉजिक। ठीक है, तो अगर हमने इसका आउटपुट देखा, तो इसका आउटपुट हमें आएगा, एक सेकेंड, देखा, तो इसका ये चेंज हो चुका है, मतलब जो इसका सैलरी है वो इधर चेंज हो चुका है। सो दैट्स हाउ वी कैन राइट अ प्रोग्राम फॉर चेंजिंग समथिंग इनसाइड अ डिक्शनरी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरा, जो है एक लाइब्रेरीज का क्वेश्चन करते हैं। दो लाइब्रेरीज के क्वेश्चन भी हैं हमारे पास, तो हम दो लाइब्रेरी के क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं वो क्या कहते हैं लाइब्रेरीज के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अभी लाइब्रेरीज के क्वेश्चन में। तो अभी हम लाइब्रेरीज का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमें लाइब्रेरीज का क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें एक
हमें मैथ डॉट लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाना है, मतलब मैथ का एक इंपोर्ट करवाना है, मतलब लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाना है, और हमें एक यूजर इनपुट लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें उसका स्क्वायर रूट, उसका फैक्टोरियल और उसका पावर। ठीक है, तो ये सब प्रिंट करवाना है हमें उसका। ठीक है, तो हम उसका एक कोड लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट राइटिंग द कोड। पहले हम मैथ को हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैथ उसका ये है। ठीक है, फिर हम नंबर लेंगे, फिर हम यूजर से इनपुट लेंगे, इंट इनपुट, एंटर दी एंटर दी नंबर। नंबर ठीक है, तो हमें अभी नंबर एंटर करवा दिया। अभी हमें प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? इसका पावर प्रिंट करवाना है हमें। ठीक है, द स्क्वायर रूट प्रिंट करवाना है, रूट कमा मैथ डॉट डॉट SQRT। ठीक है, और उसके बाद नम। बस ये था अपना स्क्वायर रूट का कोड। अब हम करेंगे प्रिंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ये, फिर उसके बाद हम मैथ डॉट फैक्ट। ठीक है, मैथ डॉट फैक्ट, मैथ डॉट अगर हम फैक्टोरियल लिखेंगे, फैक्टोरियल मैथ डॉट फैक्टोरियल, और इधर हम लिख देंगे नम। ठीक है, ये था कोड। अब हम प्रिंट करवाएंगे पावर। प्रिंट प्रिंट POWER पावर, कॉमा मैथ डॉट POW। ठीक है, हम इधर लिख देंगे नम, कॉमा। ठीक है, ये था हमारा कोड। हाँ, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना था, पहले हमें मैथ को इंपोर्ट करना था। ठीक है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाना था, फिर हमें एक इनपुट लेना था यूजर से। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना था, हमें करवाना था इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था हमें, फिर उसके बाद इसका फैक्टोरियल फाइंड करवाना था हमें, फिर उसके बाद इसका पावर फाइंड करना था हमें। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अगर मैंने 5 एंटर किया, तो मैंने एंटर किया 6। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर रूट हुआ 2.44, और फैक्टोरियल हुआ इसका 720, और पावर हुआ इसका 36। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम और एक एग्जांपल लेते हैं। विल जस्ट सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैंने 5 लिया और मैंने लिया 25 एग्जांपल, तो हमें स्क्वायर रूट मिला 5, फैक्टोरियल मिला कुछ सबसे बहुत बड़ा नंबर मिला हमें, और हमें मिला पावर क्या मिला, 625। तो इस तरह से हम एक लाइब्रेरी का क्वेश्चन खत्म करते हैं। ठीक है, अभी और एक हमें क्वेश्चन है डेट एंड टाइम का। ठीक है, और इम्पोर्ट और एक ये क्वेश्चन है। देखते हैं, हम दोनों क्वेश्चन एक ही में करेंगे। ठीक है, तो अभी मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम और एक दो क्वेश्चन करते हैं इम्पोर्ट लाइब्रेरीज के बारे में। तो अभी एक हमें क्वेश्चन है कि इम्पोर्ट रैंडम। ठीक है, हमें रैंडम इम्पोर्ट करवाना है, और हमें रैंडम नंबर प्रिंट करवाना है फ्रॉम 1 to 100। या आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर दे सकते हो उसके अंदर। तो अभी हम देखते हैं कैसे करवाते हैं उसको। इम्पोर्ट रैंडम, इम्पोर्ट रैंडम। ठीक है, इम्पोर्ट रैंडम हमने तो कर दिया। अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट रैंडम, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, तो बस 2 लाइन का कोड है। ठीक है, बस 2 ही लाइन का कोड है, बहुत आसान कोड है ये। ठीक है, बस हमें इतना प्रिंट करवाना है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है हमें।
देखा, इसने अपने आप से, कंपाइलर ने अपने आप से कोई रैंडम नंबर ही चूज करके उसने रैंडम नंबर डाल दिया था। ठीक है, अभी हम और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, अगर हमने एंटर किया F5, तो इसने लिया है 455। ठीक है, तो ये था एक रैंडम मैथ, रैंडम फंक्शन, मतलब रैंडम इनबिल्ट फंक्शन। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम का एक क्वेश्चन करेंगे हम। इंपोर्ट डेट एंड टाइम फ्रॉम फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, तो हमें ये इंपोर्ट करवाना था। अभी हम लिखेंगे नाउ इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, बस इतना कोड लिखना था और हमें प्रिंट करवाना था बस। प्रिंट करंट करंट डेट कमा नाउ डॉट डेट। ठीक है, नाउ डॉट डेट और ब्रैकेट। अभी हमें दूसरा का प्रिंट करवाना था, प्रिंट करंट टाइम, करंट टाइम ये, फिर उसके बाद कमा नाउ डॉट टाइम। ठीक है, बस इतना सा कोड लिखना था हमें। ठीक है, हमने इधर फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम की इसीलिए लिखा क्योंकि डेट टाइम में हमें टेम्परेचर भी मिलता है और बहुत सारी चीज होती है डेट टाइम पे। ठीक है, और लोकेशन भी रहता है डेट टाइम पे। तो हम क्या किए, बस फ्रॉम डेट टाइम हमने ओनली डेट टाइम को इंपोर्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब आज का टाइम और आज का डेट फाइंड करने के लिए बोला। तो फिर हम उसको प्रिंट करवाया, प्रिंट फंक्शन के माध्यम से हमने डेट को और टाइम को प्रिंट करवाया। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, अगर हमने इसका आउटपुट देखा, अभी आउटपुट क्या आएगा इसका। तो अगर हमने F5 एंटर किया तो देखा, द करंट डेट इज, आज अपना डेट है 18/7/2026। इसने पहले ईयर लिया, फिर डेट लिया, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, ऐसे। ठीक है, और करंट टाइम है अपना 4:49 PM। ठीक है, तो बस इसके क्वेश्चंस इतने ही थे, मतलब लाइब्रेरीज के हमारे पास तीन ही क्वेश्चन थे, मैंने तीन ही क्वेश्चन लिए थे। फिर ये वीडियो अगर लंबा हो गया तो फिर वो अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस इसके बारे में इतना ही। अभी हम जाएंगे थोड़े बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे फंक्शन प्लस डिक्शनरी होगा, फिर फंक्शन प्लस सेट हो गया। तो अभी मिलते हैं वो क्वेश्चन, वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के टाइम पे। सो अभी हम एक मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो है फंक्शन प्लस डिक्शनरी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक फंक्शन बनाना है एवरेज मार्क्स के कीवर्ड से। ठीक है, और उसके अंदर हमें डेटा पास करना है। फिर हमें जो लेंथ है, मतलब एवरेज मार्क्स है, उसका जो एवरेज मार्क्स है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम उसका अभी कोड लिखेंगे, कोड लिख के हम समझेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमने अभी कोड लिखना शुरू किया, एक फंक्शन बनाया अभी मैंने। ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है सम, रिटर्न सम डाटा डॉट वैल्यूज, वैल्यूज ब्रैकेट। ठीक है, फिर हमें लेंथ ऑफ द डेटा। ठीक है, हमें इसमें लेंथ भी फाइंड करना है। ठीक है, हम इसका भी एक कोड लिखेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम इधर ऐसा एक ये लिखा था। ठीक है, हम अभी इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ ऑफ द डेटा। ठीक है, तो इसका कोड इतना ही था। अभी हम एक डिक्शनरी बनाएंगे मार्क्स के नाम से, मार्क्स इक्वल टू, डिक्शनरी बनाएंगे अब हम ए कोलन 80 कोमा बी कोलन 90। ठीक है, 90 कोमा सी कोलन 85। ठीक है, हमने एक डिक्शनरी बना दिया। अभी अभी हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे हम।
प्रिंट एवरेज, एवरेज मार्क्स। ठीक है, मार्क्स नाम लेंगे हम इसका, एवरेज मार्क्स। ठीक है, अभी हम करेंगे एवरेज, एवरेज मार्क्स विथ मार्क्स। ठीक है, तो इसका कोड इतना ही था आई थिंक, बस इतने ही है इसका कोड, AVRAG। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान का ये है, मतलब बहुत आसान सा एक कोड है। इसमें हमने अभी क्या किया, हमने जस्ट एक डेफ एवरेज मार्क्स करके मतलब एक फंक्शन लिया हमने, उसके अंदर हमने डेटा का जो भी है मतलब पैरामीटर, हमने जो पैरामीटर डेटा लिया था, हमने पैरामीटर पास किया। ठीक है, पैरामीटर पास करने के बाद हमने रिटर्न करवाया। मतलब रिटर्न क्या होता है, रिटर्न ये होता है कि जब हमें आउटपुट चाहिए होगा मेन फंक्शन के अंदर, तो हम फंक्शन में रिटर्न करके लिखते हैं। ठीक है, तो हमने डेटा ये करवाया। ठीक है, डेटा ये करवाया, फिर उसको हमने लेंथ के साथ डिवाइड किया। ठीक है, एवरेज मार्क्स निकालने के लिए लेंथ ऑफ द डेटा इज 3। ठीक है, और हमने डेटा जो वैल्यूज लिए थे उसके साथ हमने लेंथ का डेटा जो था वो हमने डिवाइड करवाया। फिर हमने एक डिक्शनरी लिया, डिक्शनरी के अंदर हमने मार्क्स डाले, फिर उस हमने प्रिंट फंक्शन करके एवरेज मार्क्स डाल के उसको हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। सो बस इतना ही था ये कोड में। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, सो हमें आउटपुट आ गया 85। ठीक है, एवरेज मार्क्स है अपना 85। अगर मैंने इधर कुछ और चेंज कर दिया, जैसे 75 कर दिया, ठीक है, और हमने इधर 100 कर दिया, और हमने इधर 70 कर दिया, 75 कर दिया, ठीक है, और हमने F5 एंटर करके ओके किया, तो हमें इधर 83.33% तो बस ये क्वेश्चन था। अभी हम और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो है फंक्शन सेट का एक फंक्शन प्लस सेट का एक प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें हम डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अभी हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। वो भी एक इजी क्वेश्चन ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वो अपने वीडियो का, आज के मॉड्यूल का और आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे। गाइस, हम ये वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आके पहुंच गए हैं। तो हम ये लास्ट वीडियो मतलब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हम इसके बारे में डालेंगे वीडियोस, और थोड़े टॉपिक्स बाकी हैं, एक 4-5 टॉपिक्स मतलब मोस्टली, और 3-4 टॉपिक्स बाकी हैं। ठीक है, उसके मोस्टली और मोस्टली 6-7 वीडियो बनेंगी उसके। ठीक है, तो देखते हैं अब हम क्या करना करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अ, हम थोड़े कोडिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब लास्ट के दो दो वीडियोस होंगी। ठीक है, वो मोस्टली कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर ही होंगी। ठीक है, मोस्टली सब हमने जो फर्स्ट से पढ़े हैं उसके ऊपर हम थोड़े कोडिंग क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये एक क्वेश्चन है फंक्शन प्लस सेट का क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है, और जो डुप्लीकेट्स है, ठीक है, उसको वो सेट से हटाना है। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ रिमूव डुप्लीकेट्स करके। ठीक है, डुप्लीकेट्स के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे अब, और हम उसको लिस्ट करके नाम देंगे। ठीक है, LST करके नाम देंगे उसको। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और हमने अभी रिटर्न लिस्ट सेट LST। ठीक है, तो इसका कोड इतना ही था। अभी हम एक और ये लिखेंगे इसके, अभी हम नंबर्स लेंगे। ठीक है, नंबर्स इक्वल टू जो सेट है वो लेंगे, 1 2 4, फिर हमें और एक 2 लेंगे, फिर और एक 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट प्रिंट रिमूव रिमूव डुप्लीकेट्स अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स नंबर्स। ठीक है, हमने जो वेरिएबल नेम दिया वो। ठीक है, तो बस इतना सा इसका क्वेश्चन था, मतलब कोड था।
बहुत छोटा कोड है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, बहुत छोटा कोड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या करना था वापस से करके समझा देता हूँ मैं। हमें एक फंक्शन लेना था। ठीक है, फंक्शन लेके हमें क्या करना था, फंक्शन प्लस सेट का क्वेश्चन है। तो सेट में हमें डुप्लीकेट्स हटा देने विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल लिया इधर, फिर हमने सीधा प्रिंट करवा दिया रिमूव डुप्लीकेट्स। तो हम अब इसका आउटपुट देखेंगे, आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो देखा इधर मतलब जो भी डुप्लीकेट्स थे, मैंने इधर दो, टू को दो बार डाला था, फोर को दो बार डाला था। तो इधर देखा आपने कि इसने डुप्लीकेट्स पूरे, जो डुप्लीकेट्स थे वो पूरे हटा दिए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम अभी दूसरे वीडियो में देखते हैं कि कुछ और टॉपिक्स करेंगे हम दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा लाइब्रेरीज और ये सब। ठीक है, तो हम तब तक मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। चलो फिर, स्टे ट्यून्ड। आगे हम नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, योर कोडिंग गुरु साइनिंग ऑफ।